ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच वैश्विक व्यवस्था पर बोले जयशंकर, कुछ देशों की दादागिरी नहीं चलेगी। सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में लेंगे समीक्षा बैठक। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। रायपुर में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर समेत 9 पेडलर्स अरेस्ट। आरोपियों से 1 करोड़ रुपए कीमत की 412 ग्राम हेरोइन जब्त। त्योहारों के मद्देनजर रायपुर में मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग की दबिश। तेलीबांधा स्थित होटल में दिखी गंदगी ही गंदगी। रायपुर में मोबाइल लूट केस में पहली बार आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई सजा। गुढ़ियारी थाना में दर्ज हुई थी वारदात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। आज की हमारी थीम है शुभ मंगल सावधान, जिसमें आचार्य अजीत शास्त्री जी से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ ही वक्त हो चला है जोहार छत्तीसगढ़ में कुछ छत्तीसगढ़ी खबरों को जानने का। और बिजली विभाग ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका दिया है। पहले बढ़ी विद्युत दर ने टेंशन दिया और अब सरकार के इस फैसले ने तनाव भी बढ़ा दिया है कि हाफ बिल योजना का लाभ केवल 100 यूनिट के अंदर वालों को ही मिलेगा। स्वाभाविक है कि सीधे सीधे लोअर मिडिल और मिडिल क्लास को ये प्रभावित करेगा। इस रिपोर्ट में समझिए क्या है ये पूरा मामला और कौन इससे कितना प्रभावित होने वाला है। सरप्लस बिजली वाले स्टेट छत्तीसगढ़ में बिजली दरें रिवाइज हो चुकी हैं। पहले बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 400 यूनिट तक बिल हाफ छूट का लाभ मिलता था, जो अब खत्म हो गया है। अब से उपभोक्ताओं को आधा बिल माफ की छूट केवल 100 यूनिट प्रतिमाह तक ही मिल पाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि राज्य में कुल 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में 70% यानी 31 लाख परिवारों की बिजली खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा नहीं होती, तो उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बाकी बचे 15 लाख मध्यम वर्गीय बिजली उपभोक्ताओं पर ही इसका असर होगा। इस आदेश पर सरकार से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है और बहुत बड़ा नुकसान है। जो नियम अभी निकाली है सरकारियत, मुझे लग रहा है कि एक गरीब परिवार और एक मध्यम परिवार के लिए थोड़ा सा गलत नियम निकला हुआ है। अगर आपको निर्णय लेना था तो थोड़ा सोच समझ के जनता के बीच में बात रख के और इसका सुझाव लेके इस पर निर्णय लेना उचित था। इधर सरकार का तर्क है कि वो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति देकर लोगों को मुफ्त बिजली लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी दे रही हैं। दावा है कि इस योजना के तहत उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से ज्यादा का बिजली उत्पादन खुद कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्यघर योजना प्रारंभ की है। अभी जो 100 यूनिट तक पूरी तरह से फ्री करके जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये इसी दिशा में एक बड़ा कदम है कि लोग हाफ नहीं मुफ्त में बिजली पाएं और बिजली उत्पादन करके उससे लाभ भी कमाएं। इधर कांग्रेस अपनी सरकार के दौरान चलाई गई सबसे पॉपुलर योजना बिजली बिल हाफ में बड़े बदलाव पर बिफरी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की बजाय जनता की जेब पर बोझ डाल रही है। कांग्रेस ने तंज कसा कि अगर प्रदेश सरकार पीएम सूर्यघर योजना को इतना फायदेमंद मानती है तो लोगों के घरों में सोलर प्लांट मुफ्त लगा कर दें। देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन करने के जितने भी संसाधन हैं, छत्तीसगढ़ की जनता का उस पर हक है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्युत के दामों को बढ़ाने के बाद अब विद्युत के दाम पर जो कटौती पूर्ववर्ती सरकार के समय की जा रही थी, उस राहत को भी बंद कर दिया है। बिजली बिल हाफ योजना का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस ये कहते हुए सरकार को घेर रही है कि सरकार ने योजना बंद कर लोगों की जेब पर डाका डाला है। वहीं बीजेपी का दावा है कि पीएम सूर्यघर योजना के लिए ये सही वक्त है। लोग आगे की सोचें, डबल इंजन सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाकर बिजली उत्पादक बने। सवाल ये कि क्या इस बदलाव और मुफ्त बिजली वाले नए फॉर्मूले को अपनाने के लिए प्रदेश की जनता तैयार है? स्टार जैन,
IBC 24 रायपुर। और अब आपको एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिससे आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल राजधानी रायपुर से खबर है, जहां मोबाइल लूट केस में पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। आरोपी शेख शब्बीर और आशीष मिर्जा को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में चाकू दिखाकर इन्होंने मोबाइल की लूट की थी और अब इस पर फैसला आया है। दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गुड़ियारी थाने में वारदात हुई थी और इसके बाद से लगातार मामले की जाँच भी जारी थी। और राजधानी रायपुर में भी नशे के सौदागरों ने अपने पैर पसार लिए हैं। पुलिस अब इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों की कमर तोड़ने के लिए फुल ऑन एक्शन मोड में भी नजर आ रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की कीमत का ड्रग जब्त किया और एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर के साथ 9 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये शातिर तस्कर गैंग पंजाब के रास्ते पाकिस्तान के तस्करों की मदद से लाकर देश के कई राज्यों में नशीली हेरोइन सप्लाई करते थे। कैसे चल रहा था ये कारोबार नशे का, इस रिपोर्ट में देखिए। रायपुर के कमल विहार सेक्टर 4 में क्राइम ब्रांच और टिकरापारा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मकान पर छापा मारकर 412.87 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड लवजीत सिंह उर्फ बंटी, सुवित श्रीवास्तव और अश्विन चंद्रवंशी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से कई अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन, एक क्रेटा कार, तौल मशीन, ATM कार्ड्स और चेकबुक भी बरामद किए गए। रायपुर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और उसके साथ में 8 अन्य उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस ड्रग को, हेरोइन को पाकिस्तान के थ्रू पंजाब और पंजाब से ला करके रायपुर तक सप्लाई का काम करता था। यहाँ उसके अलग अलग पेडलर्स थे, उनका एक हब था। उस हब के माध्यम से लोगों को, जो इसके यूजर हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, जो इसका उपयोग करने वाले हैं, उन तक सप्लाई किए जाने का काम किया जाता था। पुलिस के मुताबिक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर विशेष टीम ने आरोपियों की निगरानी की और उनके मूवमेंट को ट्रैक कर छापेमारी की। जांच में पता चला कि लवजीत सिंह पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान से हीरोइन मंगवाता और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सप्लाई करता था। गैंग केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय नंबरों से नेट कॉलिंग और वीडियो लोकेशन शेयरिंग का इस्तेमाल करता था। पुलिस को कई म्यूल बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन के सबूत मिले, जिनमें कुछ ट्रांजैक्शन पाकिस्तान और खाड़ी देशों के बैंक खातों से जुड़े। स्थानीय सरगना सुवित श्रीवास्तव महावीर नगर से अपने कमल विहार स्थित ठिकाने के जरिए ये काला कारोबार संचालित करता था। गैंग हाई प्रोफाइल क्लबों, कैफे और पार्टियों में भी ड्रग्स की सप्लाई करता था। प्रकरण में जो मुख्य तस्कर जो है लवजीत सिंह उर्फ बंटी, जो पंजाब निवासी है, गुरदासपुर निवासी है, उसको और अन्य 8 लोग जो छत्तीसगढ़ निवासी हैं, उनको गिरफ्तार करने में और इनके कब्जे से 412.87 ग्राम हीरोइन, 12 नग मोबाइल, एक क्रेटा कार, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस रैकेट से जुड़े दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सकती है। विदेशी लेन देन की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जाएगी और जल्द ही इस केस से जुड़े और भी अपडेट सामने आएंगे। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गैंग के करीब 9 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 419 ग्राम करीब 1 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ इस पूरे मामले का खुलासा किया है। खुलासे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि ये शातिर गैंग जो है अफ़गानिस्तान की हीरोइन को पाकिस्तान के तस्करों के साथ मिलकर वो बॉर्डर तक बुलवाते थे और पंजाब के रास्ते उसको पूरे देश के कई राज्यों में ये नशीली हीरोइन सप्लाई कर चुके हैं। फ़िलहाल ये जो पूरा गैंग है, इसको पूरे लवजीत सिंह उर्फ बंटी, जो गुरदासपुर का रहने वाला है, उसको ऑपरेट करता था और राजधानी रायपुर में सुवित श्रीवास्तव, जो कमल विहार
इलाके के सेक्टर 4 में अपने ही घर में इस पूरे इस नशे के कारोबार का हब बना के यहाँ पे पूरे प्रदेश में इसको सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने 9 शातिर तस्करों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ में जुटी भी है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी तक को सौंपी जा सकती है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो एक तरफ नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ अंबिकापुर में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई गई। 20 साल के सश्रम कारावास के समेत 61,000 का अर्थदंड दिया गया है। युवती का अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म किया था। गांधीनगर थाना क्षेत्र में 2022 में घटना घटित हुई थी और देखिए अब इस पर फैसला लिया गया, सजा सुनाई गई है। 20 साल के सश्रम कारावास के साथ 61,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब फिलहाल फैसला सामने आ चुका है, अर्थदंड भी लगा दिया गया और साथ ही सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। लेकिन रचना, एक बार फिर से वक्त हो चला है गुरुजी से बातचीत करने का, जिसका आप मुझे लगता है बहुत देर से इंतजार कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे जहन में बहुत देर से गुरुजी एक सवाल आ रहा है। पहले ज़माने में हम सुना करते थे कि जब विवाह की बातें होती थी तो कुंडली मिलान बहुत आवश्यक होता था, लेकिन अब कहते हैं कि दिल का मिलना ही काफ़ी है, कुंडली वगैरह क्यों मिलाना। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि लाइक मन का मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर कुंडली का मिलाना आवश्यक होता है? मैं आपकी बात को ही आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। दिल मिले ना मिले कुंडली मिलाना चाहिए, दिल मिले ना मिले कुंडली मिलाना चाहिए, क्योंकि कुंडली मिल गई तो दिल अपने आप मिल जाएगा। वो अगर कुंडली नहीं मिली, दिल कितना भी मिल जाए, प्रेम कितना भी कर लो। आजकल प्रेम प्रसंग में आपने देखा कि लोग बाग कहते हैं सब कुंडली फालतू है, नहीं मिलती है, वो आपस में प्रेम विवाह कर लेते हैं, इसे लव मैरिज कहते हैं। लव मैरिज कर लेते हैं, वो कुछ दिन तक तो बहुत अच्छी चलती है और बाद में वो तलाक पर डिवोर्स तक चली जाती कहानी है। आपने देखा होगा कितने लव विवाह है, कितनी प्रेम विवाह, 80% से ज़्यादा प्रेम विवाह तलाक की ओर जाते हैं। और जो अरेंज विवाह हुए हैं वो लगभग चलते रहते हैं। कुछ ही परसेंट है रेशियो जो कि जिसको कहा जा सकता है कि तलाक की ओर जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दिल मिले ना मिले कुंडली मिलाना चाहिए। अगर कुंडली एक बार मिल गई तो विश्वास मान के चलिएगा, अपना प्रेम बढ़ेगा। और अगर कुंडली नहीं मिली, कुंडली में दोष है, मंगल आदि ग्रह का दोष रहेगा, तो जैसे अभी आपने देखा होगा राजा रघुवंशी का केस, सोनम चंद्रवंशी, उसमें भी ये बात आई थी कि मांगलिक है। हाँ। वो मांगलिक थी, वो विवाह हो गया। तो विवाह होने से मैं कहता हूँ मंगल जीवन में मंगलमय जीवन कर देता है, लेकिन मंगल जब बिगाड़ता है तो दंगल भी जीवन में कर देता है। इसलिए कुंडली का मिलाना परम आवश्यक है। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के कुंडली का मिलान कराकर ही विवाह करना चाहिए। और अगर कहीं पर दोस्त, आपको ध्यान होगा अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या बच्चन की, ऐश्वर्या राय की शादी हुई तो अमिताभ बच्चन जी मंगल में जाकर कितनी जगह पूजन की, क्यों की पूजन? वो तो इतना नेम फेम वाले हैं, उनको पैसे वाले, क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, जहाँ पर जिस चीज़ का होता है उस दोष का निवारण समय पर कर लेना चाहिए। समय पर किया हुआ दोष का निवारण उसके लिए जीवन सुख शांति में बनाता है। बिल्कुल रचना, मुझे लगता है कि ये दर्शकों के साथ साथ सभी के लिए एक सीख है जो गुरुजी ने बताई। अच्छा गुरुजी, एक सवाल मेरा ये भी, आज की डेट में हम देखते हैं कि लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम है। मैं खुद अपनी बात भी करूं तो मेरे अंदर भी उतना पेशेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हम किसी समस्या को लेकर जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, वो हमें कुछ उपाय बताते हैं और वो उपाय हम 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन करते हैं। फिर हमारे मन में ये हो जाता है कि अरे हम कर रहे हैं बट ये समस्या ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे आपके पास भी कुछ केसेस होंगे, लोग आते होंगे कि आपने तो बताया था लेकिन ये हुआ नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक छोटा सा लेटेस्ट अभी का उदाहरण, कल का उदाहरण बता रहा हूँ। कल का मेरे पास में एक व्यक्ति आया, बोले गुरुजी 3 महीना पहले मैं आपके पास आया था, वो 3 महीने में सरकारी नौकरी करता हूँ, तो आपने मेरा फलादेश किया था, वो जो नेगेटिव फलादेश किया था आपने कि तुमको कहीं पर कोर्ट का कारावास का कोर्ट मुकदमे का योग बन सकता है, मेरा कोर्ट का योग बन गया, पुलिस का मामला बन गया। आपने कहा था कि तुम्हारा प्रमोशन की या डिमोशन हो सकता है, तो मैं प्रिंसिपल था और मेरा डिमोशन हो गया, ये भी सच निकल गई भविष्यवाणी। लेकिन आपने कहा था कि आपके कर्जों में भी राहत मिलेगी, जो आपके ऊपर कर्जे हैं
गुरुजी ने 2.5 करोड़ का कर्जा है मेरे ऊपर, मेरा कर्ज तो बिल्कुल नहीं चुक पाया, मुश्किल से 10-15%, 10-5% ही कर्ज चुका। मैंने कहा नौकरी में तनख्वाह कितनी है? बोला 80,000। नहीं 80,000, कर्जा कितना है? 2 करोड़ का। मतलब क्या सोचते हो तुम कि 3 महीने में 2 करोड़ का कर्जा भी चुक जाएगा? आसमान से पैसा बरसने वाला नहीं है, जो आपकी इनकम है उसी में से धीरे धीरे चुकेगा। तो व्यक्ति में पैसेंस की कमी आ चुकी है। लोगों को लगता है कि व्यक्ति, गुरुजी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, और हनुमान चालीसा का पाठ करते ही सारा काम हो जाएगा, और नहीं हुआ अगर 1 महीने में तो हनुमान जी को मंदिर ही जाना बंद कर देंगे। सही बात। तो यह बात आपने बिल्कुल निश्चित तौर पर कही। थोड़ा सा धैर्य रखिए, साहस रखिए। धैर्य और साहस ही आपकी उन्नति का कारण बनेगा, सहायक बनेगा, अन्यथा तकलीफ का कारण बनेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है पेशेंस इज द की। सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में शुभांगी, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप गुरुजी, आज आपसे इतनी सारी चर्चा की और आपने शुभांगी के विवाह के बारे में भी हमें बताया और बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, आपको भी बता दूं, सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि ना सिर्फ भारत में, विश्व में और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ से लोग हमें देखते हैं। अगर उन्हें आपसे संपर्क करना हो तो किस तरह से, किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैं सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या क्या होता है, सारी चीज़ों पर मैं उपलब्ध हूँ। और उस पर डॉक्टर अजित शास्त्री गुरुजी लिखिए, सारी जानकारी मेरे विषय में मिल जाएगी। और मैं निश्चित तौर पर अगर आपकी कुछ हेल्प कर पाया तो शायद मैं सोचूंगा मैंने जीवन का सबसे बड़ा अपने लिए बहुत अच्छा कार्य कर लिया। बिल्कुल गुरुजी। और रचना, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम चाहते हैं कि फिर से हमें मिलने का जरूर मौका मिलेगा। लेकिन रचना, अब छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है, तो बहुत शुक्रिया गुरुजी। आपसे अलविदा लेने का मन तो नहीं है, लेकिन दर्शकों को खबरों से भी अपडेट कराना है।